आज मैं आपको एक क्लिप सुनाने जा रहा हूं जिसमें कुछ आदेश जवानों को दिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये जिस कमांडर के आदेश हैं, जिस सीओ के आदेश हैं, कमांडिंग ऑफिसर के, आप इतना शेयर करो कि उस हरामजादे तक ये पहुंचे और जो जवानों को लूटने की जो योजना वो बना रहा है या तो वो बंद कर दे, नहीं तो फिर मैं उसका जो नाम है सारा काला चिट्ठा इसमें खोल रहा हूं, इसको पूरा सुने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले मैं आज आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। कंपनी के सभी जवानों को राम राम। कृपया ध्यान दें, कल 0600 से 0700 पर पीटीए और शाम को 1600 से 1700 पर गेम परेड है। तो पीटी में A to Z बंदे पीटी में आएंगे, जिसको डिटेल किया गया है वही नहीं आएगा, बाकी ऑल जवान पीटी में आएंगे। ये जो अभी आपने क्लिप सुनी, ये लगभग 3.5 मिनट की क्लिप है। तो पहले तो ये छोटी सी आपने सुन ली। एक तो इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा और एक और टॉपिक है जिसमें बाई ऑर्डर जवानों से सामान खरीदवाया जा रहा है और जवानों को लूटा जा रहा है, वो मैं आगे आपको क्लिप सुनाता हूं। पहले इस क्लिप की बात कर लूं कि इस क्लिप में जो कहा गया है कि A to Z जवान पीटी में आएंगे। A to Z का मतलब तो कोई नहीं बचा, लेकिन फिर अंत में कहा गया है कि डिटेलमेंट वाले कुछ नहीं आएंगे। तो यहां बता देना चाहता हूं कि सरकारी ड्यूटियां जो वास्तविक जरूरत है वो तो बहुत कम होंगे, लेकिन इन अफसरों की अय्यासी में लगे हुए वो चमचे जो सिर्फ सिविल सर्वेंट की तरह तनख्वाह ले रहे हैं, वो फौजी ना समझे अपना आपको, वो खुद इस वर्दी की बदनामी करा रहे हैं, जो सिर्फ मैम साहब के कच्चे बनियान धोने में लगे हुए हैं, बूट पुलिस और कुत्ता गुनाम घुमाने में लगे हुए हैं, वो गद्दार, कई गुना वो गद्दार बैठे हैं जो पीटी पीरियड में कभी नहीं आते हैं। और इनको कराने वाले वो काले अंग्रेज, वो भी ज्यादातर पीटी पीरियड में नहीं आते। तो इस वीडियो में आगे मैं उन लोगों की थोड़ी सी पोल खोलूंगा, तो वो लोग यहीं से वीडियो न देखें, क्योंकि आपको पीछे नहीं तो धुआं उठेगी, फिर आपका खून जलेगा, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके अलावा मुझे पता है कि कुछ एक भाई जिनसे मजबूरी में ये काम कराया जाता है, वो काढ़ा नहीं चाहते, लेकिन मिडिल क्लास के होने के नाते अपने घर परिवार को देखते हुए मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। उन लोगों को कहता हूं कि थोड़े दिन की बात और है, सुप्रीम कोर्ट में हमारी 10 तारीख लगी हुई है मार्च की। भगवान ने चाहा तो जल्दी हमारा केस एडमिट हो जाएगा, तो इन काले अंग्रेजों को हम साइड कर देंगे। बाकी दूसरी क्लिप सुनो पहले। इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सभी कंपनी के सीनियर जैसे और सीजन अपनी कंपनी के पोस्टेड स्टैंड के अनुसार एडवांस पार्टी को छोड़कर नॉन सीडी में एक चश्मा आ रखा है, उस चश्मे को ले लेंगे। वो भी जो हमारे कंपनी की यहाँ पे पोस्टेड है वो सभी के लिए लागू है, सभी जवान उसको लेंगे। जो अभी एडवांस पार्टी वाले छोड़ के बाकी जितने भी कंपनी के नंबर रूल के अनुसार वो सभी जवान उसको चश्मे को लेंगे। और कल तक हमने ऑर्डिनेंस साहब को रिपोर्ट देनी है, तो कृपया प्लाट होमगार्ड इंश्योर करेंगे कि सभी जवानों ने ये ले लिया है। ये क्लिप आपने देख ली होगी। इस क्लिप में जो आदेश सुनाए जा रहे हैं, मैं बाकी की क्लिप आपको आगे सुनाऊंगा कि क्या क्या आदेश है, लेकिन इसमें एक मेन टॉपिक आपने जो सुना कि भाई चश्मा बाई ऑर्डर सभी को खरीदना है प्रेजेंट स्ट्रेंथ के अनुसार। इसके अलावा मैं आपको और ये दिखाऊंगा, ये जो 10 कम से कम 10 से 15 आइटमों की लिस्ट है जो कि बाई ऑर्डर जवान को खरीदनी है। यहाँ एक चश्मे का प्राइस लगभग 1580 रुपए, यानी अगर जवानों की स्ट्रेंथ 1000 है तो 15,80,000 के चश्मे खरीदे जाएंगे सीओ के आदेश पर, नॉन सीएसडी से। उसके अलावा जो बाकी आइटम हैं उनका लगभग जो रेट है 10 से 15,000 के बीच में, यानी अगर 1000 की स्ट्रेंथ है तो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का परचेज सीओ के आदेश पर होगा। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अगर इतना किसी के आदेश पे होता है तो इसमें कितना उसको कमीशन मिलता है और कितना वो खाता है, जिसका मतलब कोई नहीं ये कहेगा कि क्यों हो रहा है। इसके अलावा भी उस पर रेट पर थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट का हिस्सा भी इनके अफसर मैस में जाएगा, जिससे ये अय्यासी कराएंगे। उसका हिस्सा वार्स मैस या जेसीओ मैस में नहीं जाता है, जेसीओ मैस में थोड़ा सा छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे हमारे जेसीओ मूंछ पर ताव देकर और वह स्टिक दांत में लेकर कुचरते हुए आते हैं कि भाई हाँ हमें भी कुछ मिल गया, बाकी जवान को खक भी नहीं मिलता है।
और भी चीजें हैं, ये एक ही रेजिमेंट का नहीं है, कहीं ट्रैक सूट खरीदना, कहीं और कुछ खरीदना। हालांकि मेरी ये लड़ाई नहीं थी, आप सबको पता है कि अगर मैं इनके काले चिट्ठे खोलूंगा तो बहुत करोड़ों के, पता नहीं कितने अरबों के घोटाले खोलकर रख दूंगा और इनको नंगा कर दूंगा। लेकिन इस सिस्टम की लड़ाई के लिए या और के लिए ये बाई ऑर्डर हमारे अगर जवानों को खून पिए, शोषण करें, कुछ भी करें, कोई भी जवान लंगर में जाकर तो बात करेंगे बैठ के ऐसे, या तो लंगर में या बाथरूम में, लेकिन कोई भी खिलाफ इनके नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वही है कि पानी में रहकर कोई मगरमच्छ से बैर नहीं लेगा। यहां आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है कि आखिर जवानों के ऊपर हो रहे इन अत्याचारों के खिलाफ किस तरह आवाज उठाई जाए, कैसे इस लड़ाई को लड़ी जाए। क्योंकि हम जब इनसे भी बात करते हैं कि भाई आप लोग क्यों बाई ऑर्डर इस तरह के जवानों के सामान खरीदवाते हो, क्या मतलब है, तो ये कहते हैं कि हम जवानों का स्टैंडर्ड अप कराना चाहते हैं। वैसे तो अगर कोई जवान बढ़िया सी गाड़ी लाकर इनके बगल में खड़ी कर दे या कोई अच्छे कपड़े पहन ले तो इनके पिछवाड़े में कईयों के धुआं निकलना शुरू हो जाती है, जलते हैं जवान से। लेकिन ठीक है, बहुत से कुछ अच्छे अफसर भी आते हैं, आ रहे हैं और वो स्टैंडर्ड अप करवाना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आप सरकार को क्यों नहीं चिट्ठी लिखते कि भाई जो आप इक्विपमेंट दे रहे हो वो इक्विपमेंट खराब है और जवान को इस तरह का इक्विपमेंट खरीदना है, तो जवान सरकार डायरेक्ट इनको पैसे दे या वो अच्छे इक्विपमेंट इशू करे। लेकिन उसके लिए ये बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सामान आ रहा है, जो उससे बड़े अजगर बैठे हैं, उन अजगरों को कमीशन भी खाना है, वो कहां से खाएंगे, इसलिए वहां भी ये नहीं बोल पाएंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट आपको और हमको लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई लड़ने के दो ही तरीके हैं भाई। या तो आप जैसे इस जवान ने मेरे पास भेजा, इस तरह अपने आप को बचाते हुए 20 है, मैं फिर कहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि किसी जवान की नौकरी खराब हो, अपने को बचाते हुए इस तरह के कोई वीडियो क्लिप, इस तरह के जो गलत आदेश आते हैं तो मेरे नंबर पर भेजो। मैं वीडियो में अपना नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पर आप भेजो। मैं वादा करता हूं कि रविंद्र फौजी फांसी पे लटक जाएगा, एक एक टुकड़े मेरे कर दिए जाएंगे, आपका नाम नहीं आएगा, लेकिन वो आपको भेजना पड़ेगा। उसमें भी हमारे बहुत से जवान डरते हैं कि नहीं जी हमारे हम तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, फलाना। वो नहीं करते हो तो जब बात आती है कि भाई ठीक है लड़ाई लड़ने के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती है, आर्थिक सहयोग करो, वो भी करने के लिए तैयार नहीं। तो रविंद्र फौजी तो टाटा बिरला की औलाद नहीं है कि अपनी पेंशन भी लगाए, अपना समय भी बर्बाद करे, सब कुछ ही अपना करे, तलवार रविंद्र फौजी की गर्दन पर लटकती रहे और हम आपके साथ जयकारे लगाते रहो, तो ऐसे तो लड़ाई लड़ेगी नहीं भाई। हमने ये नहीं कहा कि आप इनकी तरह फलाना करो। आप महीने में, मैं कई बार आपको कह चुका कि हमें बार बार कहने की जरूरत ही नहीं पड़े, आप ठीक है 5 रुपए 10 या 100 50 हजार जितनी जिसकी हैसियत है उसके अनुसार दो। इन डकैतों से 10-10 हजार 20-20 हजार लुटवा लेते हो, कहीं और कोई चढ़ा देगा ना फौजिया यार ये कर दे, वहां 1000-2000 तुरंत फूंक देते हो, लेकिन यहां अपने लिए, अपनी लड़ाई के लिए खर्च करते हुए रोते हो। तो मैं आगे का वीडियो दिखाने से पहले आज फिर अपना नंबर दे रहा हूं, आपको लगता है तो सहयोग करो कि हाँ इस लड़ाई को मजबूत करना है, कुछ अलग करना है। तो अलग के लिए अगर हमारे पास फंड आए तो बहुत तरीके हैं, लड़ाई की गति बढ़ाने के लिए भी, तगड़ी फाइट के लिए भी, लेकिन उसके लिए बजट की जरूरत है। बजट दो, तरीके हम पेश करेंगे। बजट नहीं दे सकते हो तो कुछ नहीं, वीडियो का यहाँ नाम सुनते आते तो यहीं छोड़ देंगे, कम से कम इनको शेयर तो कर दिया करो, लोगों को जागरूक करो, नींद से जगो, या फिर आके रविंद्र फौजी एक प्लान बना रहा है उसमें आके मेरे से मिलो। जो रिटायर हो रहे हैं, मुझे ज्यादा नहीं, मुझे 100 जवान मिल जाए, उस 100 जवानों से ही, लेकिन जो हाँ मेरे साथ सिर्फ मेरे को साल या 6 महीने मेरे को दे देंगे, हाँ चलो जी जहां चलना है हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन उसमें भी क्योंकि रिटायर्ड होकर भी हम मिडिल परिवार के लोग हैं, अपनी नौकरी पकड़ ली, अपने बच्चे और अपने, उससे लड़ाई नहीं लड़ जाती। तो जो आपको जचता है वो करो। ये नंबर है मेरा 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी यही है। आप पेटीएम कर सकते हो, कुछ भी इस पे भेज सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार भेजो, नहीं तो कम से कम इस तरह के वीडियो इस नंबर पर भेज दो ताकि हम इस लड़ाई को इस तरीके से चला सके। ऊपर मेरा नंबर है 612 642 33 600। SBI का अकाउंट नंबर है, रविंद्र सिंह के नाम से IFSC कोड इसमें दिया हुआ है। फिर कहता हूं नौजवान साथियों, लड़ाई लड़ने के बहुत तरीके हैं और जीतने के भी बहुत हैं, बहाना मारने के भी बहुत हैं, जयकारे झूठे लगाने के भी बहुत हैं। वो आपको तय करना है कि क्या करना है।
मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि हम चाहते हैं कि हमारे रहते हम लड़ाई जीतें। लड़ाई तो ये शुरुआत हो गई तो हम 100% जीतेंगे। सच्चाई कभी, बोलते हैं सच्चाई कभी हारती नहीं है, वो जीतती है और हम जीतेंगे। जिस तरह काले अंग्रेज गए उस तरह इन काले अंग्रेजों के नियमों को भी हम यहाँ से हटाएंगे जरूर। लेकिन यही है कि 1857 की वो क्रांति जैसे 1947 में बहुत 100 साल के बाद सफल हुई, उसी तरह अगर आप चाहते हो कि 100 साल में हो तो रविंद्र खोज जी जैसे कुछ एक लोग लड़ते रहेंगे और आप बैठे देखते रहो। हो सकता है कब जाकर सफलता मिलेगी और आप साथ और सहयोग दोगे तो ये आजादी इन कानूनों से जल्दी ही मिल सकती है। आपने जो भुगता आपके बच्चे नहीं भुगतेंगे, आपके भाई नहीं भुगतेंगे, एक गुलामी की जंजीरें तोड़ दोगे। बाकी जो ये रिकॉर्डिंग की जो मैं बता रहा था, इस रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसे पॉइंट हैं, सीक्रेट पॉइंट हैं। इस रेजिमेंट का नाम है, सीओ का नाम है, सब कुछ है। तो उसके मैं आज के दिन में इसको आगे का नहीं डाल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं ये वीडियो ऐसे उसके पास पहुंच जाए और सुधर जाए। वरना फिर अगले उसमें बता दिया कि उसका नाम, जो बोलने वाले का नाम सब कुछ दे दूंगा, फिर बोलोगे कि हमारी रेजिमेंट की बदनामी हो रही है। तो बदनामी वाले या तो इन चीजों को सुधार लेना, छोड़ दो ये छोटा मोटा लीद खाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।